बरेली की रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति ने 30 साल पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया है। विश्वविद्यालय की डिग्रियों से अब हट जाएगा अप्लाइड शब्द। अप्लाइड शब्द होने से सरकारी नौकरी मिलने में अभ्यर्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। छात्रों को रोजगार पाने में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए रोहिलखंड यूनिवर्सिटी ने अपने स्नातक के साथ पाठ्यक्रमों में से अप्लाइड शब्द को हटा दिया है, जिससे नए छात्रों के साथ साथ पुराने छात्रों को भी नौकरी पाने में आसानी होगी और उन्हें उनकी डिग्री पर लिखे अप्लाइड शब्द के कारण होने वाली समस्याओं से जल्द निजात मिलेगी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कुलपति प्रोफेसर के.पी. सिंह ने बताया। बेसिकली असल में ये है कि जब ये यूनिवर्सिटी बनी है तो यूनिवर्सिटी बनते समय यूजीसी का एक आशय था, यूनिवर्सिटी का एक इच्छा थी कि यूनिवर्सिटी में ऐसे कोर्सेज खोले जाएं जो सामान्यतया दूसरी जगह कोर्सेज ना हो, एफिलेटेड कॉलेजेस में ना हो ख़ास तौर से। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो कोर्सेज यहाँ खोले गए थे तो वो यही टारगेट करके खोले गए थे कि अपने कॉलेजेस में इस तरह के कोर्सेज ना हो, और इसलिए ज़्यादातर अप्लाइड कोर्स प्रारंभिक अवस्था में खोले गए, जैसे अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिज़िक्स, अप्लाइड मैथ, अप्लाइड फ़िलासफ़ी, इस तरह के कोर्सेज खोले गए। और सोच के ये खोले गए थे क्योंकि अप्लाइड वर्क है तो इनके एम्प्लॉयबिलिटी और बाकी सब चीज़ें होंगी। लेकिन जैसा हमारे देश में सामान्य ट्रेंड है कि हर कोर्स को सरकारी नौकरियों से जोड़ के हम लोग सामान्यतः देखने लगते हैं। तो और सरकारी नौकरियों में सामान्यतः विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, कमीशंस हैं, बोर्ड्स हैं, उनमें जो वैकेंसी निकलती है तो हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि वो नॉर्मल और अप्लाइड दोनों को इक्विवेलेंट मान के वो लोग रिक्रूटमेंट करें, ये अच्छा होता है। लेकिन देखने में आया कि वो बिल्कुल लकीर के फ़कीर की तरह से ज़्यादातर लोग रिक्रूटमेंट करते हैं। तो अगर कहीं केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और उसमें अप्लाइड केमिस्ट्री की डिग्री है तो दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं और एलिजिबिलिटी में क्वेश्चन उठा देते हैं कि साहब केमिस्ट्री में नहीं है, अप्लाइड केमिस्ट्री में है, इसी तरह से फिज़िक्स में नहीं है, अप्लाइड फिज़िक्स में है। तो ये वास्तव में तो समस्याएं रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ की थी या रिक्रूटमेंट जो अध्याचन भेजने वाले बोर्ड्स हैं, कमीशन को भेजने वाले बोर्ड्स हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजने वाले बोर्ड्स हैं, उनको अपने यहाँ बड़े ध्यान से इस तरह की क्वालिफ़िकेशंस में बनाना चाहिए और इसको बराबर ही रखना चाहिए, क्योंकि अप्लाइड ज़्यादा अच्छा होता है नॉर्मल से, क्योंकि अप्लाइड कोर्सेज़ को अच्छा माना जाता है। लेकिन देखने में आया कि इन बोर्ड्स ने, बहुत सारे कमीशंस ने अपने आप में सुधार नहीं किया और हमारे बहुत सारे बच्चे जिससे परेशान थे। और हमारा अल्टीमेट टारगेट है कि हम अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और उनके एम्प्लॉयबिलिटी की भी हम लोग फ़िक्र करते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खुद ही फिर कोशिश की कि अगर भाई रिक्रूटमेंट एजेंसी या बोर्ड्स या आयोग अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं तो हम ही सुधर जाते हैं। तो इसलिए हमने अपने यहाँ अप्लाइड शब्द को हटाया है, यानी वो सीधी डिग्री होगी। केमिस्ट्री है तो एमएस केमिस्ट्री की होगी और फिज़िक्स है तो फिज़िक्स की होगी, फ़िलासफ़ी है तो फ़िलासफ़ी की होगी, मैथ्स है तो मैथ्स की होगी। लेकिन अप्लाइड शब्द हमने हटाया ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो रिसर्च वर्क कराएंगे या जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसकी नेचर को हम बदल रहे हों। उसकी नेचर अप्लाइड ही रहेगी, क्योंकि अप्लाइड एक तरह से अच्छा भी माना जाता है और उसकी एप्लीकेबिलिटी भी होती है। प्राइवेट सेक्टर में भी उसकी बहुत एप्लीकेबिलिटी होती है और
रिसर्च में भी उसकी अच्छी एप्लीकेबिलिटी होती है, क्योंकि अप्लाइड वर्क होता है। तो अप्लाइड वर्क करना हमारी यूनिवर्सिटी जारी रखेगी, लेकिन शब्द उसमें से हमने अप्लाइड शब्द को हटाया है लोगों अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, ताकि वो अपनी सरकारी नौकरियों में जहाँ जहाँ उनको परेशानी आती थी वहाँ वहाँ वो एलिजिबल हो सकें। लगभग 7 कोर्सेज़ ऐसे हैं और जिसमें मुझे बताया गया है कि लगभग 35,000 के करीब मार्कशीट और डिग्रियां हैं जिनको तब्दील करना है, बदलना है। और इसमें 2 समस्याएं हैं। एक समस्या है कि जो पुरानी डिग्री है उस डिग्री को नए सिरे से प्रिंट कराया जाएगा, फिर बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको इमीडिएट आवश्यकता है, कहीं किसी का इंटरव्यू है या कहीं किसी की नौकरी है या कहीं जॉब है, ऐसे बच्चे जो है इमीडिएटली उनको हम एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जिसका प्रारूप हम लोगों ने यहाँ तय कर दिया है, उस प्रारूप को इमीडिएटली हम एक सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये डिग्री इसके इक्विवेलेंट है, और ताकि बच्चों की एकदम से आने वाली समस्या को ख़त्म कर सके। तो हमने एक तरह से भविष्य में भी इस समस्या को ख़त्म कर दिया है, वर्तमान में भी ख़त्म कर दिया है, और जो भूतकाल में समस्याएं थी उसको भी ख़त्म कर दिया। तो लगभग इस वजह से जो बच्चों को परेशानी थी उसको हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया।